दाढ़ी के खलाल के हवाले से ये बात याद रखें कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अन्नन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ल्लिलु लिह्यतहु। जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी का खलाल किया करते थे। सुनन नबी दाऊद के अंदर है, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं फ़ख़ल्लल बिही लिह्यतहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लप चुल्लू के साथ अपनी दाढ़ी का खलाल किया। इसके अलावा जामे तिर्मिज़ी की 31 नंबर हदीस के तहत इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जमहूर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और ताबईन का भी ज़हन यही है कि बंदे को दाढ़ी का खलाल करना चाहिए। इसके अलावा जमहूर उलमा उम्मत और फुक़हा का भी यही ज़हन है कि दाढ़ी का जो खलाल है ना वो मुस्तहब है, और ये मुस्तहब वाला मौक़िफ़ ही ज़्यादा दुरुस्त मालूम होता है, क्योंकि एक तो इस मसले के अंदर जो रिवायात पेश की जाती हैं उनकी सेहत के अंदर उलमा का इख्तिलाफ है, और दूसरा ये है कि जिन रिवायात से वजूब और फ़र्जियत का मौक़िफ़ अख़ज़ किया जाता है वो रिवायात कई एक दूसरे मानी का भी एहतमाल रखती हैं। तो सही बात यही मालूम होती है कि जो बंदा दाढ़ी का खलाल कर ले वो बेहतर करता है, और जिस बंदे का दाढ़ी का खलाल रह गया उस बंदे का वुज़ू भी इंशाअल्लाह दुरुस्त है।